Hello parents, welcome to Parentician, where we provide pediatrician approved parenting tips. In this video, I will talk about how to stop breastfeeding. वीडियो शुरू करने से पहले एक बार WHO की जो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। WHO रेकमेंड्स कि हम बच्चों को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। उसके बाद अप टिल 1 ईयर हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सॉलिड फूड को भी इंट्रोड्यूस करें एंड देन आफ्टर 1 ईयर सॉलिड फूड के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं टिल 2 years of age. And after 2 years, WHO recommends that a mother can feed as long as she wants. मतलब क्या एक 2.5 साल 3 साल के बच्चे को मदर फीड करवा सकती है? तो WHO ये कहता है कि अगर बच्चे का कोई न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, अगर उनका डाइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, द मदर कैन फीड इफ़ शी वॉन्ट्स टू। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से 2 इयर्स की एज के बाद जो न्यूट्रिशन मिलता है उससे कई ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चों को जो होल उनका जो मील है उससे मिलता है। तो 2 साल के बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, बट येस, इफ द मदर वांट्स टू फीड देन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग मेडिकली रॉन्ग अबाउट इट। शी कैन डू इट एज लॉन्ग एज शी वांट्स। दिस इज व्हाट द WHO सेज। अब ये हो गई WHO की गाइडलाइन। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो पर आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स जो है वो 18 मंथ से 2 इयर्स की एज के बीच में थक जाती है ये प्रोसेस से और वो फिर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना चाहती है। अब मेरा ही एग्जाम्पल आप ले लो। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years of age, but I think when she was around 18 months old, I was completely tired with this process और फिर मैंने 18 months की एज से वीनिंग स्टार्ट कर दिया था एंड बाय द एज शी was 19 to 20 months old, she was completely off the breast milk. अब ये प्रोसेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं? लेट्स सी इन द वीडियो। काफ़ी सारे पेरेंट्स ये मेथड प्रेफर करते हैं कि बच्चे को 1 या 2 दिन में तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है तो वो ब्रेस्ट के ऊपर कुछ कड़वा लगा देंगे या फिर हल्दी ऐसा कुछ लगा देंगे, तो बच्चे जो है वो 1 या 2 दिन में ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन आई रेकमेंड कि ये मेथड आप यूज़ ना करें, या तो फिर आप उसको एक लास्ट रिसोर्ट रखें यूज़ करने के लिए अगर बाकी मेथड्स फेल हो जाती है तो। क्योंकि ये करने से क्या होता है कि बच्चा जो है उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है। फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इमोशन। उनके लिए एक सिक्योरिटी की फीलिंग है, एक कंफर्ट की फीलिंग है, एक रिलैक्सेशन मिलता है उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग से। तो अगर आप झटके से 1 या 2 दिन में वो सब कुछ हटा दोगे बच्चे से तो बच्चा जो है वो बहुत चांसेस है कि इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए। अब ये इतने छोटे बच्चे जो है वो अपने इमोशन को वर्ड्स में नहीं रख सकते हैं, तो बच्चा या तो क्रैंकी हो जाएगा या तो फिर वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करने लगेगा। ये सब होता है बिकॉज दे आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड कि जो चीज़ से उन्हें इतनी ज़्यादा कंफर्ट मिल रही थी वो क्यों उनसे हट गई है। सेकेंडली, अगर आप ये मेथड से स्टॉप करोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मदर्स को फिर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता है, फिर उन्हें कॉन्स्टेंटली मिल्क जो है वो पंप करना पड़ता है। कई मदर्स को मेडिसिन लेनी पड़ती है मिल्क स्टॉप करने की। तो ये मेथड हम एज अ लास्ट रिसोर्ट रखेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई विद द ग्रेजुअल मेथड। ये मेथड से बच्चा मेंटली और इमोशनली बहुत ही कम डिस्टर्ब होगा और शायद नहीं भी होगा। ये मेथड से आपको करीबन 1 month लगेगा ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवाने के लिए। इन दिस मेथड हम सबसे पहले डे फीडिंग्स जो है उसको हम स्टॉप करेंगे ग्रेजुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा दिन में 3 times फीडिंग कर रहा है तो हम पहले 2 से 3 दिन के लिए उनके जो 3 फीडिंग्स है उसको 2 फीडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो 2 फीडिंग्स को 1 फीडिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाय द टाइम इट इज़ 15 days हम ट्राई करेंगे कि बच्चा जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डे फीडिंग्स को कम्प्लीटली स्टॉप कर चुका हो। अब डे फीडिंग को स्टॉप करवाने की थोड़ी सी टिप्स है दैट आई विल शेयर विथ यू। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर उसे 4 से 5 बजे के बीच में उसका फिक्स टाइम है कि ये टाइम पे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो व्हाट वी विल ट्राई इज़ कि ये पर्टिकुलर टाइम पे उसका पेट जो है वो एकदम प्रॉपरली भरा हुआ हो, उसको प्यास ना लगी हो। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसे प्यास नहीं लगी है, तो शायद उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करना याद नहीं आएगा। सेकेंडली, ये पर्टिकुलर टाइम पे आप बच्चों को टॉयज़ के साथ कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रखो, या तो फिर उन्हें बाहर घुमाने ले जा सकते हो, प्लेग्राउंड ले जा सकते हो, मॉल में ले जा सकते हो, सो दैट वो इतने डिस्ट्रैक्टेड रहे कि उन्हें ब्रेस्ट मिल्क याद ना आए।
फिर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आप नहीं और कोई और उन्हें घुमाने ले जाए, फॉर एग्जाम्पल फादर या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई और, तो दैट्स इवन बेटर, क्योंकि अगर वो आपको देखेगा नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग याद आने के चांसेस है वो और भी कम हो जाते हैं। इसे ग्रेजुअली कर करके आप 15 डेज में डेफिनेटली ये अचीव कर पाओगे कि डे फीडिंग्स जो है वो बंद हो चुके हैं। अब हम आते हैं नाइट फीडिंग पे, द टफेस्ट पार्ट। स्पेशली अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करते करते ही अपनी आइज़ बंद करता है तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर दीज पेरेंट्स आई रिकमेंड कि एक बार आप ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने स्लीप शेड्यूलिंग के बारे में बात की है कि बच्चे की उनके एज के हिसाब से दिन की स्लीप और रात की स्लीप कितनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, सो दैट बच्चे की जो आँख है वो खुद म खुद वो पर्टिकुलर टाइम पे रात में बंद हो जाए और वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहे। अब ये स्लीप शेड्यूलिंग एंड रात के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवाना, ये दोनों ही चीज़ें हैंड इन हैंड जानी है, इसीलिए ये पेरेंट्स को ज़रूरी है कि एक बार आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब रात में बच्चे जो है वो एक तो सोने के लिए फीडिंग करते हैं और फिर अगर रात में फिर से उठ जाते हैं तो वापस सो जाने के लिए भी वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे का फर्स्ट नाइट फीडिंग स्टॉप करवाना है, वो फीडिंग जो बच्चा सोने के लिए करता है। अब ये फीडिंग स्टॉप करवाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम जो फादर है उन्हें कह सकते हैं कि जो पूरा नाइट रूटीन है, मे बी बाथ लेना या ब्रश करवाना बच्चे को, स्टोरी कहना, वो सब कुछ जो है वो फादर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली फादर करना शुरू कर दे। ये करते टाइम हमें फादर्स को ये रिमाइंड करवाना है कि वो बच्चों को हर थोड़े टाइम पे पानी ऑफर करते रहे, क्योंकि अगर रात में सोने से पहले अगर बच्चा प्यासा होता है तो उसे पानी नहीं याद आएगा, उससे ब्रेस्ट मिल्क ही याद आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा थोड़ा भी प्यासा ना रहे। फादर जो है वो लाइट डिम करके उनके लिए लुलबीज गा सकते हैं, स्टोरी कह सकते हैं, जिससे बच्चा जो है वो दिन भर का जो थका हुआ है वो शांति से सो जाएगा। बहुत से बच्चों के लिए ये मेथड वर्क कर जाती है और काफ़ी बच्चों के लिए ये मेथड फेल भी हो जाती है। वो पहले 10 मिनट में ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगेंगे और मम्मी को बुलाएंगे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ऐसा होता है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मदर जो है वो इट्स फाइन, वो अंदर जाएगी, फिर से ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। पर नेक्स्ट डे फिर से हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चा जो है वो फादर के साथ सोने की कोशिश करे। अगर फादर के साथ सोने की कोशिश पूरी तरीके से फेल हो जाती है कि बच्चा नहीं मानता है, देन देयर इज़ वन मोर मेथड जिससे बहुत से बच्चे सो जाते हैं, एंड दैट इज़ द कार राइड। ये अब देखिए इसकी हैबिट नहीं हो जानी चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर आप बच्चों को रात के टाइम पे कार में ले जाओगे ना तो बहुत से बच्चे जो है वो कार में थोड़े ही टाइम में 10-15 मिनट में ही सो जाते हैं, क्योंकि कार बंद होती है, एकदम अंधेरा होता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, मोशन होता है, तो बहुत से बच्चे जो है वो कार में सो जाते हैं। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, टेकिंग केयर कि उन्हें ये बात की आदत ना हो जाए। पर ये मेथड से एटलीस्ट बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को तो थोड़ा थोड़ा करके भूल जाएगा। अब ये सब कुछ आपने अगर ट्राई कर लिया है कि उसकी स्लीप शेड्यूलिंग करेक्ट हो गई, फादर के साथ सुलाने की आपने कोशिश कर दी, उसको कार में सुलाने की कोशिश कर ली, उसके बाद भी बच्चा अगर नहीं मान रहा है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए सोने के लिए, तो आप क्या करना, तब जाकर आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर सकते हो। उसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक्सप्रेस करके एक ग्लास में ले आना है उसे। उसके बाद वो ब्रेस्ट पे आप जो भी कुछ कड़वा या हल्दी जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा दो। उसके बाद बच्चों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि अब यहाँ से गंदा दूध आता है, अच्छा दूध नहीं आता है, हमारे पास ये ग्लास में अच्छा वाला दूध है, आप ये क्यों नहीं ट्राई करते हो। और जब आप उनको जो आपका एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क ऑफर कर रहे हो तो मेक श्योर बच्चा जो है वो एकदम आपके करीब हो, बच्चे को आपकी स्मेल फील हो, बच्चे को आपसे जो रिलैक्सेशन जो कंफर्ट मिलता है वो ऑलरेडी मिल रहा हो इवन विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर आप उनको वो मिल्क जो है वो ऑफर करो। हो सकता है बच्चे जो है क्योंकि ब्रेस्ट से कड़वा टेस्ट आता है और ये सेम ही टेस्ट उन्हें ग्लास में मिल रहा है तो फिर वो शायद मान जाए और फिर आपके साथ वो सो जाएंगे। यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम वो ब्रेस्ट मिल्क बॉटल में दे सकते हैं। सी इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मैं डेंटिस्ट हूँ और मुझे पता है कि बॉटल से फीडिंग करवाने की वजह से काफ़ी डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आई एम पर्सनली अगेंस्ट बॉटल्स, और गाइडलाइंस भी नहीं कहती है कि बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। तो और ये एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है अबाउट द हाजर्ड्स ऑफ बॉटल फीडिंग,
सो आई डोंट रिकमेंड बॉटल। और बाई चांस अगर बॉटल की आदत लग गई तो बॉटल छुड़वाना एक और अलग टास्क है, ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है वो। सो आप उन्हें ग्लास में ऑफर करो, ग्लास में वो अगर नहीं ले रहे हैं तो इस टाइप की सिपी कप्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आगे का जो स्पाउट है वो सॉफ्ट होता है, तो निप्पल जैसी थोड़ी सी फीलिंग आती है उन्हें, तो वो शायद वो उसमें दूध एक्सेप्ट कर ले और फिर वो सो जाए। और ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ब्रेस्ट पे कुछ कड़वा लगा दिया और फिर बच्चे को दूध पिलाया, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो लुकिंग बैक। अगर आपने एक बार कड़वा लगाकर पिला दिया है तो आपको वो कंटिन्यू करना है। हम बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि एक बार उन्हें कड़वा वाला ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर नॉर्मल दिया, फिर से उसे कड़वा कर दिया। बच्चे जो है वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इस टाइप से आपको नहीं करना है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो सिर्फ मदर का काम नहीं है, वो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, सो दैट वो ग्रेजुअली अच्छे से बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ दे। ये पूरे प्रोसेस में ना आप जितने रेगुलरली अपने बच्चे को हग्स, कडल्स और किसेस करते हो ना, उससे थोड़े से एक्स्ट्रा करना। मोर हग्स, मोर कडल्स एंड मोर किसेस, क्योंकि बच्चे को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि सिर्फ मम्मी से ब्रेस्ट मिल्क बंद हुआ है, लेकिन मम्मी के पास जो कंफर्ट, जो रिलैक्सेशन और जो सिक्योरिटी मिलती है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें और ये वीडियो जितना हो सके उतना मदर्स को शेयर करें, सो दैट बच्चे जो है वो इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब हुए बिना ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।